साथ मजबूत कार्यकर्ता हैं। देखो, ये हनुमान की सेना है जिन्होंने अपने शरीर पर आरएलपी का गुदवा लिया है और यही पर युवाओं का जोश और जुनून है। मेरे पास आइए एक बार, दौड़ करके आए तो हनुमान जी के कार्यकर्ता ढीले थोड़े होते हैं। अब देखो कितना जोश और जुनून इन लोगों में है। पेट पर बोतल मंडवा ली है। इतने दिन तो दिमाग में थी, तो पेट पर बोतल मंड गई, इसका मतलब बोतल हमारे जीने और मरने का सवाल और प्रश्न बन गया है। आज ये विद्याधर नगर स्टेडियम इस बात का साक्षी बनेगा कि हम हनुमान और चंद्रशेखर की इस जोड़ी को कभी रुकने और झुकने नहीं देंगे, चाहे हमें रात और दिन एक करके मेहनत करनी पड़े। हमें चौधरी नेम सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा, पधारे और अपनी बात हम सभी के बीच रखें। चौधरी नेम सिंह जी। राम राम साहब। आज के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के साथ साथ सत्ता संकल्प यात्रा के समापन के इस अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक, भोपालगढ़ से विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच और मेरे भाई संचालन कर रहे हैं ओमकार जी मुंड साहब और समस्त मेरे सम्मानित साथी, मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, साथियों, बड़ा आज हर्ष का विषय है। पिछले 30 सालों का संघर्ष आदरणीय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी का इस राजस्थान की और इस देश की व्यवस्था परिवर्तन का जो संकल्प था, आज जो दो पार्टियों का, जो दो संघर्षों का जो मिलन हुआ है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय 2023 इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी आप किसान, गरीब, दलित, मजदूर वर्ग के हाथ में आप देने जा रहे हैं। इस राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे आपके सबके चहेते आदरणीय सांसद नागौर श्री हनुमान जी बेनीवाल होने जा रहे हैं। इसका संदेश इस प्रदेश में जा चुका है। उनके संघर्षों का उन्हीं के एक साथी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद एक दूसरे हनुमान, जब दो हनुमान मिले इस कांग्रेस और भाजपा की लंका को जलाने का काम करेंगे। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। तमाम पार्टियां इस देश में काम करती हैं, लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से जुड़ा हुआ चला रहा हूं, क्योंकि ऐसा नेता, ऐसा लड़ाका
आपको दूसरा नहीं मिलेगा। साथियों, इस लड़ाके के हाथों को मजबूत करने के लिए एक ये चुनाव रूपी, वोट रूपी एक ये समय आ गया है। आप लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि ऐसे लड़ाके को मजबूत करने के लिए आने वाले 25 तारीख को इस बोतल के निशान पर मजबूती से वोट देकर और दूसरे साथी आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत करते हुए आप किसान, गरीब, दलित, मजदूर अपने हाथों में इस राजस्थान की सत्ता को लेने का काम करें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस चुनाव में इस राजस्थान की सत्ता तो आपके हाथों में आएगी, लेकिन आने वाला 2024 का चुनाव इस देश की सत्ता में भी यही ताकत बनकर के बड़े रूप में देश में ताकत के रूप में उभरेंगे। मेरे साथियों, मेरी करवत से प्रार्थना है कि इस हनुमान बेनीवाल जी के लिए और इस आजाद समाज पार्टी के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे अपील कर रहा हूं, इस झोली में आप वोट रूपी भीख को डाल करके और इन हनुमान बेनीवाल जी के और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया चौधरी नेम सिंह जी। हमारे बीच पर्वत से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी लच्छाराम जी बडाड़ा पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे नेता सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर है, हम सभी के ऊपर है। तेजा मंदिर खंडाल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुखराम जी खुड़कोड़िया, महासचिव भंवरलाल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल अपने घर से निकलने से पहले और अपनी गाड़ी में बैठने से पहले हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का जयकारा लगा करके शुरू होते हैं और उन्हीं का जयकारा लगा करके अपने दिन का समापन करते हैं। और उसी का परिणाम है कि किसानों के लिए 24 घंटे सड़क पर रहने वाले हमारे नेता हर समय तेजाजी जी महाराज के आशीर्वाद से महफूज बने रहते हैं। मैं वक्ताओं की अगली कड़ी के रूप में आमंत्रण देना चाहूंगा प्रदेश के सबसे जागृत और सबसे शिक्षित जनपद शेखावाटी संभाग के प्रभारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सीकर जिलाध्यक्ष और सीकर ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में पार्टी की रीति नीति का प्रचार और प्रसार करने वाले, शुद्ध मन के सबको साथ लेकर के चलने वाले भाई महेंद्र जी डोरवाल हमारे बीच आए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। महेंद्र जी डोरवाल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर और प्रभारी शेखावाटी संभाग। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारीगण और सामने विराजमान इस प्रदेश की किसान कौम को मजबूत करने के लिए पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 29 अक्टूबर 2018 को जिस दिन तेजाजी सर्किल जयपुर में विशाल आम सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना किसान पुत्र हनुमान
हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हुई थी, वो निरंतर 5 साल तक इस प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही। प्रदेश के तमाम मुद्दे, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान वर्ग के तमाम मुद्दों को इस प्रदेश की सड़कों से लेकर इस प्रदेश की विधानसभा में, लोकसभा में अगर किसी पार्टी ने मजबूती के साथ उठाया तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी था। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमें सिर्फ ये 20-25 दिन का जो समय है, इसको जिस तरह से 5 साल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया, उसको आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। साथियों, हमने बीज बोया था, वो फसल तैयार है, उस फसल को केवटने का समय आ गया है, उस फसल को मजबूती से रक्षा करने का समय आ गया है। दोस्तों, बहुत सारे वक्ता हैं और इन 5 सालों में पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरा तो आप सभी जनसैलाब से एक ही आग्रह है, जिस तरह से 5 साल हमने हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में इस राजस्थान की प्रत्येक 36 कौम की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई लड़ने के बदले अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ मांग रही है तो एक मत का वोट मांग रही है। उस वोट के निशान पर, बोतल के निशान पर मत देकर हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान की गद्दी पर बिठाने के लिए आप सब लोग मजबूती से अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए। 5 साल तक किसने क्या किया वो मायने नहीं रखता है। आने वाले 20 दिन रात एक करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें और भी 100 गुना काम करना पड़े, दिन रात हमें चलना पड़े, तो हमें चलना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमें किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सब लोग आने वाले 25 दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों ने यहाँ बनाकर किसान के बेटे को मजबूत किया, इस टीम को मजबूत किया। इस टीम को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश से भाई चंद्रशेखर जी रावणा भी हमारे बीच में बना रहे हैं। इनकी पार्टी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब ये दोनों किसान के बेटे इस देश के लड़ाके, इस किसान कौम की लड़ाई लड़कर, दलित शोषित परिवार की लड़ाई लड़कर इस प्रदेश का नेतृत्व अगर अब कोई करेगा तो हनुमान बेनीवाल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात है महेंद्र जी, आज तो इतने जोश में। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय महेंद्र जी का। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच वीर तेजा मंदिर कमेटी खंडाल के कोषाध्यक्ष हरिराम जी झाझरा साहब मौजूद है। निवेदन रह गया, कृपया मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्माननीय हरिराम जी झाझरा साहब सामने विराजे हैं, प्लीज मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे बीच हमारी आजाद समाज पार्टी के विराटनगर से प्रत्याशी और पूर्व विधायक सम्माननीय रामचंद्र जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा, कृपया मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आजाद समाज पार्टी के टोंक से प्रत्याशी सम्माननीय शोएब खान साहब मौजूद हैं, आप भी मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आजाद समाज पार्टी के मालवीय नगर से प्रत्याशी सम्माननीय विनीत जी साकला हमारे बीच पधार चुके हैं, कृपया मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। आजाद समाज पार्टी के भरतपुर संभाग प्रभारी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, कृपया मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय आजाद समाज पार्टी से सुधीर जी कड़वासरा साहब मौजूद हैं, आप भी मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। पड़ी मैं बताऊं और लीजिए, अब मैं आप सभी में जोश भरने के लिए और मायर भाषा मारवाड़ी में बहुत मीठी बातें करने वाले लेकिन चेताने वाली बातें करने वाले आरएलपी के मंचों के स्टार वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले और पूरे राजस्थान में ये संदेश देने वाले कि कौन कहता कि हनुमान के साथ 36 कौम नहीं है। मैं मेरे छोटे भाई और बहुत मजबूत कंठों के धनी, बहुत मजबूत शब्दों के धनी जोधपुर से भाम सिंह जी राठौर से निवेदन करना चाहूंगा, आए और अपनी बात हमारे बीच रखें। भाम सिंह जी
मेरी तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है, जो कहते ठोक बजा के कहते हैं, खरी कहते हैं, सटीक कहते हैं और इनकी कही हुई बातें दिल के आर पार होती हैं। बम सिंह जी, विद्याधर नगर स्टेडियम से कही हुई आपकी बातों की कल रील बननी चाहिए। इस तरह का उद्बोधन आप हमारे बीच रखें। बम सिंह जी राठौर। आज मिशन 2023 रे विधानसभा चुनाव मिशन ले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी सदा संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन मात्र एक विकल्प आरएलपी इन शुरुआत इन पार्टी का नेतृत्व श्री हनुमान जी बेनीवाल सालासर हनुमान जी महाराज की धरती शुरू कर और राजस्थान का विभिन्न भागों में आम जन में जागृत करती हुई आज समापन रे दौर में इन राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन रैली रो समापन करने वास्ते जो महारैली रो आयोजन करियो है। और आज अभी दूसरो बड़ो अवसर इन बात रो है कि आज रे दिन ही इन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो 5वां स्थापना दिवस है। इन दोनों ही खुशियां ने मनाउन वास्ते रैली नहीं महारैली रो आगाज करियो और इन रैली रा महानाजुर में इन यज्ञ में आहुति देव ने पधारियोड़ा सगरा मंचासीन अतिथि और हजारों लाखों की उपस्थिति में पधारियोड़ा इन राजस्थान में प्रत्येक प्रांत शहर नगर और अंतिम छोटी ढाणी माते विराजमान प्रत्येक आम आदमी आज सगला जन सलाह के रूप में पधार और जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती देने वास्ते आपको आशीर्वाद देने वास्ते अमूल्य समय निकाल और आप सगला लोग पधारिया हो आपका बहुत बहुत आभार। आज सदैव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप लोगों की ऋणी रहेगा आभारी रहेगा। आज 5 साल पहला जिन प्रकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लोग प्रताड़ित लेगा, लेकिन इन राजस्थान का लोग इन लोकतंत्र की मर्यादा रखने वास्ते कांग्रेस को पीड़ित लियो तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदान करियो। भारतीय जनता पार्टी भी यदि आकांक्षा में खुली नहीं उतरी तो पाछो कांग्रेस की तरफ मुख करियो। कांग्रेस में रहने वाला नेता मेरी भरपाई या मन संतुष्ट नहीं लियो तो बीजेपी में गया और भारतीय जनता पार्टी में मेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं दी तो पाछा में कांग्रेस की तरफ मुख करियो। लेकिन किन्हीं माई लाल 56 इंच नहीं 112 इंच रो सीनो पैदा कर 6.5 इंच रो खान कोई जिलियो को नहीं जब दोनों ही पार्टियां ने ठोकर मार और थारे वास्ते लोकतंत्री मर्यादा में रखने वास्ते कोई पार्टी और तीजो ठाव लावे। मैं धन्यवाद दूं और कोटि कोटि वंदन करूं उन्हीं माता पिता ने जब 6.5 इंच वो खार और दोनों ही पार्टियां राजस्थान की जनता ने मुक्ति दिलाने वास्ते और तीजो ठाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ले रहा माननीय हनुमान जी बेनीवाल में धन्यवाद दूं और मिलखा और ठाव वापरो है इन ठाव ने मजबूती दे उनारी और 5 साल पहला इन पौधे ने हनुमान जी आप वास्ते लगायो तो इन पौधे में निर्णय गुड़ाई करनो काम इनमें जल देवनो काम इनमें लागदारी उदाई और कीटनाशक ने मारने वास्ते कीटनाशक रो छिड़काव करनो काम इन्हें आवारों नुकसान पहुंचाने वाला आवारा सांड आवारा पशुओं रुखारी रो काम भी आपनो है क्योंकि वो पौधो आपनो है। अब पार्टी आपनी है। अब पार्टी किसान ने कर्ज मुक्त करने बात करे तो मैं छाती ठोक करके वहां अब किसानारी पार्टी है। अब पार्टी बेरोजगार ने रोजगार भत्ता देने बात करे तो मैं छाती ठोक करके वहां पार्टी जवाना किसानारी है। अब पार्टी राजस्थान में कौन मुक्त करने बात करे तो मैं छाती ठोक करके वहां कि यार आदमी पार्टी है जो सड़क को आप रस्तों तय करे।
जो आदान प्रदान शहर और नगर जोड़नो काम करे उन सड़क माते चलना आम आदमी है। मैंने कहा मेड़ो मंडली जना घना टेंट लाग्या करे, कई मोटा होलसेलर दुकाना भी लागे जते ब्रांडेड आइटम बेचिया करे और छोटी मोटी गवानिया की दुकाना भी लागे, चूड़िया मुठिया बेचनी भी। तो मिलखा मेरा है राजस्थान का 2023 रे चुनाव लो, इनमें कई बड़ी ब्रांडेड पार्टियां भी आवेला, ब्रांडेड नाम माते आपने खरीदने वास्ते, और कई छोटी मोटी पार्टियां ब्रांडेड पार्टियां रे नाम माते थाने रोकने वास्ते छोटा मोटा लोगों ने भी भेजेला। लेकिन आप याद रख लो और गौतम निशान अर्जुन री चिड़िया री आंख है और आप सगड़ा अर्जुन बन पड़ा और इन मां बाप में फतेह करने वास्ते आगाज कर दे जो या मिलखा हटके आप रोक दिया होंगे लोगों। मैं आप लोगों को निवेदन करूं दा आप नकली प्रकार का बरगला नारे माई, क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, बहुत भोली जनता है, बहुत जल्दी विश्वास में आने वाली जनता है। लेकिन मिलखा विश्वास पुनः कर जो 5 साल रो 10 साल रो बियोरो ले जो को आपरे वास्ते इन धरतियों इन विधानसभाओं संसद तक आपरे वास्ते लड़ियो है। बुंदा आदमी लो आप विश्वास कर तो जगह चोर बरसाती मेंढका की तरह बरसात बढ़िया आवे मेंढका ने आप नाड़ा मतिया होंगे जो इन बात को ध्यान भी आपने रखना पड़ेगा। मैं इस बर्फबारी होगा मैं लोग कहो मैं सत्ता संकल्प, लेकिन वो संकल्प जब राजस्थान नारी के सम्मान में सब अग्रणी हो, वो आज नारी के अपमान माते भारत रे में पहले नंबर माते आई गो है। वन व्यवस्था ने परिवर्तन करना है। वह व्यवस्था जो प्रत्येक युवा और रोजगार ने छीन और आपकी जेबा भर दी, बुने युवा और जो प्रति अन्याय हो उन अन्याय के खिलाफ खड़ा हुए व्यवस्था परिवर्तन है। जो किसानों ने कर्जे में डुबाई दिया और आज भी किसान आपकी आमदनी के वास्ते संतुष्ट नहीं है, मैंने किसानों ने न्याय में उन्हीं व्यवस्था परिवर्तन नहीं लड़ाई और मैं लोग कि उन्होंने पहला मैं हार और हमके कांग्रेस आना है, हमके ना का दे दो माने पे वाण दो तो इस परिवर्तन करना चाहे और जगह कांग्रेस ना लोग है मैं सत्ता पाउन वास्ते यात्रा करी जब आप रो नाम रखियो है भारत जोड़ो। अरे शर्म आएगा मैंने मिर्जा ने पूछो देश माते सिर पर साल राज थे करियो और आज थे करियो हो भारत में जोड़ो, तो इन भारत में तोड़ो काम कुल करियो है और आपने इन बात को कांग्रेस वाला जवाब पूछो है। भारतीय जनता पार्टी वाला थारे बीच में अपराध करे लालनीवार धोखो खाएगा, केंद्र में राज भारतीय जनता पार्टी रो अच्छे कांग्रेस बैठी कर दी कड़िया को नहीं जुड़ी। अब की बार अटे भारतीय जनता पार्टी रो राज हो और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रो राज है, जब को कड़ी जुड़ी जड़ा विकास राखी मिलखा भूले प्रगले हाथ मते जो विकास नाम में घर में टाबरा रो भी कोनी है और इनु जका लाला 5 साला अठे भी भारतीय जनता पार्टी री सरकार ही और ऊपरे भी भारतीय जनता पार्टी री सरकारी मिलखा मैंने पूछो या बेटा शर्म बाईरा थारे यदि विकास री मानसिकता वेती तो उन 5 साल में कई कड़ियां बैठ करावता, लेकिन मिलखा आपने खाली प्रगणौदा लोग काम करेला पार्टियां में आनो और जानो आम बात है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम कार्यकर्ता ने मैं कहनी चाहूं आप जगह उनाला मेहमानों जाऊनाला कोई भाइयों हताश नहीं रहनो, पार्टी है कई लोग महत्वाकांक्षा पूरी लेवे तो जाया करे, कई लोग पार्टियां ने मजबूत करने वास्ते विचारधारा ने पसंद कर और आया करे, लेकिन आपने एक इस बात याद रखनी है पार्टी भले छोटी हो मोटी बढ़ाने जनता है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो प्रत्येक कार्यकर्ता सापरो कोई छोटो कोई मोटो को नहीं वे कालिंदार आवे तो यहाँ आदमी नावे बैठे पंडो के भीड़ में भड़कोगे तो जान बचाओगे नावे जैद बराबर वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो कार्यकर्ता भी यदि कभी जनता की आवाज में लेट खड़ो होगा तो भ्रष्टाचार फैलाने वाला लोग जनता में गांधी आई कराने वाला लोग भीड़ में फाड़ और आपने न्याय दे रहा काम करेला। आखिर सत्ता में मैं आप हूँ अपनी वाणी में विराम दे आप लोगों की इजाजत मांगता था। जय जवान जय किसान
वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई भवन सिंह जी का। एक बहुत बड़ा काफिला मुख्य मंच की ओर बढ़ रहा है और इस तरह के दर्जनों काफिले भी रास्ते में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये कार्यक्रम अपने पूरे परिवार पर होगा उस समय विद्याधर नगर स्टेडियम रालोपा में हो जाएगा, आजाद समाज पार्टी में हो जाएगा। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अभी जो साथी पधारे हैं उन्हें यथास्थान बिठाने का कष्ट करें ताकि बीच की गैलरी खाली हो जाए। मेरा अगला निवेदन विराटनगर से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक रहे, फील्ड में अपनी बात मजबूत पकड़ रखने वाले भाई रामचंद्र जी पधारे और अपनी बात हम सभी के बीच रखे। विराटनगर से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी भाई रामचंद्र जी। हमारे बीच बगरू से ताराचंद जी रहकर अपने पूरे काफिले और लवाजमे के साथ आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जनमन आपके साथ है, दुआ है आने वाले समय में जन जन आपके साथ हो जाए। भाई रामचंद्र जी आए और अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। आज के समारोह में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें जन्मदिवस पर उपस्थित एएसपी के और रालोपा के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, आज आपके बीच में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और मैं इस बात को मानता हूं कि इन दोनों युवा नेताओं ने कोई उद्देश्य लेकर के राजनीति शुरू करी है और सोच समझ करके अपनी पार्टी बनाई है, अपने संघर्ष से बलबूते पर पार्टी बनाई है और जो उद्देश्य लेकर के आए हैं, जो सिद्धांत लेकर के आए हैं और राजनीति में आई विकृति को ठीक करने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए हैं, दलितों और पिछड़ों को सहारा देने के लिए आए हैं। मैं इनके साहस की सराहना करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आने वाले समय में 2023 में बहुत सारे लोग दोनों पार्टी से जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं। आप सब मिलकर के इन दोनों नेताओं को विजयी बनाना, इनके जहां जहां प्रत्याशी खड़े हैं उन सब प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करना आपका भी भविष्य उज्ज्वल है और